हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे काउंट, एवरेज और सम फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम काउंट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो काउंट फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी टेबल या किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए रिकॉर्ड काउंट करने हों। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। और काउंट फंक्शन यूज़ करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि काउंट फंक्शन जो है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करता। अब हम काउंट फंक्शन के सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए रिकॉर्ड काउंट करने हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। और अगर मान लीजिए मुझे किसी एक कंडीशन के साथ जो है किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए रिकॉर्ड काउंट करने हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नेम नाम का एक कॉलम एग्जिस्ट करता है। मुझे इस कॉलम के लिए रिकॉर्ड काउंट करने हैं, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। और अगर मुझे किसी कंडीशन के साथ जो है इसी कॉलम के लिए रिकॉर्ड काउंट करने हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नेम, ये मेरा कॉलम नेम है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू कृति कुमार। तो जितने भी इस नेम के लिए रिकॉर्ड होंगे वो काउंट यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम इन सेम एग्जांपल को अपने डाटाबेस में समझते हैं कि कैसे हम काउंट फंक्शन को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं और कैसे हमें आउटपुट शो करेगा। तो ये मैंने डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस लोकल कनेक्शन की हेल्प से जो है आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो इजीली से कर सकते हैं। तो मेरे पास इस लोकल कनेक्शन में 4 स्कीमा एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा, सेकंड है इंफॉर्मेशन स्कीमा, थर्ड है पेजी कैटलॉग स्कीमा और फोर्थ है पब्लिक स्कीमा। तो जो पब्लिक स्कीमा है इसमें मेरे पास डिफरेंट टेबल एग्जिस्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय टेबल से हम समझते हैं कि कैसे हम काउंट फंक्शन को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एम्प्लॉय टेबल में डाटा चेक करते हैं कि किस टाइप का डाटा एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से जो है चेक कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड फील्ड इस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए मुझे अब यहाँ पे चेक करना है कि इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट काउंट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय और इसको मैं सिलेक्ट करके रन करूंगा। तो मेरे पास इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ काउंट्स आ गए रिकॉर्ड्स के 18। तो अगर वैसे भी मैं चेक करता हूँ सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से, तो यहाँ पे जो है इस यहाँ पे टोटल जो है 18 रिकॉर्ड इस टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए मुझे किसी फील्ड के बेस पे चेक करना हो, मतलब किसी कॉलम के बेस पे काउंट टू फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी के एम्प्लॉय सैलरी के बेस पे चेक करना है, तो मैं इसको लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट काउंट। जैसे मुझे करना है, चलो एम्प्लॉय नेम के बेस पे करना है, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, उसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ। तो यहाँ तब भी जो है मुझे 18 रिकॉर्ड ही काउंट जो है वो शो करेगा। और जैसे मैंने बताया कि ये नल वैल्यू जो है वो काउंट नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस एम्प्लॉय सैलरी के बेस पे काउंट चेक करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें नल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। एक रिकॉर्ड के लिए जो है एम्प्लॉय सैलरी जो वो नल है।
तो मैं अगर इसके लिए काउंट देखूंगा तो एक काउंट मुझे ये 17 शो करेगा। जैसे सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय, उसको सिलेक्ट करके रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे 17 को जो है काउंट शो कर रहा है, क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड के लिए जो है एम्प्लॉय सैलरी नल है। बट अगर मैं यहाँ पे नेम के बेस पे देखूं, क्योंकि नेम पे यहाँ कोई भी फील्ड नल नहीं है, तो इसलिए मुझे 18 रिकॉर्ड यहाँ पे काउंट शो कर रहा है। और अगर मैं पूरे टेबल के बेस पे देखूं तब भी मुझे 18 को काउंट जो है वो शो करेगा। तो ऐसे जो है हम काउंट फंक्शन को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। तो एवरेज फंक्शन का यूज हम किसी न्यूमेरिक कॉलम की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम। और एवरेज फंक्शन के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं avg। और एवरेज फंक्शन को यूज करते टाइम हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि एवरेज फंक्शन जो है ये नल वैल्यू कंसीडर नहीं करता कैलकुलेशन करते टाइम। अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी एक कॉलम के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट एवरेज। एवरेज के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं avj, यहाँ पे कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो जो भी इस कॉलम की एवरेज वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर मुझे किसी कंडीशन के साथ किसी कॉलम की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट avj कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय सैलरी नाम का एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, और मुझे इस कॉलम के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो इससे जो है मुझे इस कॉलम की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। और मुझे अगर कंडीशन के साथ चेक करना है, जैसे मेरे टेबल में इसमें एम्प्लॉय नेम किसी का कृति कुमार है, और इस जिसके लिए भी कृति कुमार हो उसकी मुझे जो है इस कॉलम के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसके लिखूंगा सिलेक्ट एवरेज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू कृति कुमार। तो इससे जो है मुझे इस कंडीशन के लिए एम्प्लॉय सैलरी की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। अब हम सेम एग्जांपल को समझते हैं कि कैसे हम एवरेज वैल्यू को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं और ये कैसे हमें आउटपुट शो करेगा। तो अब हम एम्प्लॉय टेबल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम एवरेज फंक्शन को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे अगर पूरे टेबल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हम एवरेज फंक्शन ओनली न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए इस एम्प्लॉय सैलरी के लिए एवरेज फंक्शन यूज करना है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा एवरेज सिलेक्ट एवरेज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, उसको सिलेक्ट करके मैं रन करूंगा तो यहाँ पे मेरी 15,000 जो है इस एम्प्लॉय सैलरी की एवरेज वैल्यू है। और एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस कॉलम के टोटल सम, मतलब जितना भी इन रिकॉर्ड्स का सम है, और डिवाइडेड बाय टोटल काउंट कितना है यहाँ पे टोटल, ये 17। बट क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू जो है ये काउंट नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए मुझे किसी कंडीशन के साथ फाइंड आउट करना है एवरेज वैल्यू, तो वो मैं कैसे करूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे किसी कंडीशन के साथ चेक करना है, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू कृति कुमार। तो इस नेम के लिए यहाँ मेरे पास टोटल 2 रिकॉर्ड है और मुझे इसके लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसके लिखूंगा सिलेक्ट एवरेज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन इक्वल्स टू दिस। उसको मैं सिलेक्ट करके अब रन करूंगा तो यहाँ मेरे पास इसकी एवरेज वैल्यू जो है 14,500 है।
टोटल सम, इनका टोटल सम और डिवाइडेड बाय काउंट। काउंट यहाँ पे 2 है, तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 14,500 ही आएगा। तो ऐसे जो हम एवरेज फंक्शन को अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिक कॉलम की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं सम फंक्शन के बारे में। तो सम फंक्शन का यूज़ हम किसी न्यूमेरिक कॉलम में इंसर्टेड रिकॉर्ड्स का सम फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द सम फंक्शन रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम। और सम फंक्शन के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं SUM। और सम फंक्शन को यूज़ करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि सम फंक्शन जो है नल वैल्यू कंसीडर नहीं करता कैलकुलेशन करते टाइम। अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी कॉलम के लिए उसका सम फाइंड आउट करना हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। और अगर मुझे किसी कॉलम के लिए सम फाइंड आउट करना है विद किसी कंडीशन के साथ, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय सैलरी नाम की फील्ड है, तो मुझे इस फील्ड के लिए टोटल सम फाइंड आउट करना है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट सम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। तो इससे क्या जितना भी सम होगा इस कॉलम के लिए वो मुझे शो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मुझे किसी कंडीशन के साथ चेक करना है, जैसे किसी एम्प्लॉय नेम का नेम जो है कृतिक कुमार है, और जितने भी इस नेम से रिलेटेड नेम होंगे उन सभी की मुझे सैलरी का सम फाइंड आउट करना है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट सम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू कृतिक कुमार। अब हम सेम एग्जांपल को अपने डाटाबेस में समझते हैं कि कैसे हम सम फंक्शन को यूज़ करेंगे और ये कैसे हमें आउटपुट शो करेगा। तो अब हम एम्प्लॉय टेबल की हेल्प से ही सम फंक्शन के बारे में समझते हैं कि कैसे हम इसे अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। तो सम फंक्शन का यूज़ हम ओनली न्यूमेरिक कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस एम्प्लॉय सैलरी के लिए टोटल सम निकालना हो, तो मैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन से वो निकाल सकता हूँ। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट सम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, उसको सेलेक्ट करके मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इस कॉलम का जो है टोटल सम वो आ चुका है। और जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी कंडीशन के साथ किसी कॉलम के लिए सम निकालना हो, तो वह मैं कैसे निकालूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नेम है कृतिक कुमार, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृतिक कुमार के यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके लिए एम्प्लॉय नेम जो है वो कृतिक कुमार है। और जैसे मान लीजिए मुझे अब इनके लिए सम निकालना हो एम्प्लॉय सैलरी का, तो मैं कैसे निकाल लूँगा, सेलेक्ट सम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू कृतिक कुमार। तो मैं जैसे ही रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो है इन दोनों रिकॉर्ड्स के लिए मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी का जो है वो सम आ गया। तो ऐसे जो है हम सम फंक्शन की हेल्प से जो है किसी भी न्यूमेरिक कॉलम का सम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।